तो बात करने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा-सा अपने जो 2 व्यूअर्स हैं, एक है टेंजन और एक है रुपिंदर, ये 2 बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं और इनकी डिबेट चलती है। दैट्स द रीज़न मैं इनके कमेंट्स को थोड़ा बहुत हाइलाइट करती हूँ। रुपिंदर जो है उनका मानना है, वो हमेशा इस चीज़ पर उनका स्टैंड है कि गलत हमेशा सितारा है। जो भी कुछ कंट्रोवर्सी आती है, जो भी कुछ मामलात रहते हैं, चाहे वो सलमा के साथ हो, चाहे वो कोई और XYZ कंट्रोवर्सी पास्ट में रही हो, जहाँ पर कि मैंने सितारा को डिफेंड किया था, भाई मुझे नहीं लगती वहाँ पर वो गलत, सो आई डिफेंड हर, है ना। उस तक मैं उसे करती हूँ, या मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो उनका ये मानना है और उनका कहना है कि कोई और कांड भी आएगा और आप दोबारा सितारा को डिफेंड करेंगी। भाई मैं ब्लाइंडली कोई भी चीज़ नहीं करती, ना मैं ब्लाइंडली किसी को प्रोटेक्ट करती हूँ, ना मैं ब्लाइंडली किसी को डिफेंड करती हूँ, है ना। जो चीज़ें मुझे जिस तरह से समझ में आती हैं, मेरी एक अपनी सोच और अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। अगर मैं सितारा के, आप समझ लें एक टाइम था कि जो ये सलमा वाली कंट्रोवर्सी चली थी, उसके पीछे मैंने अपना जी जान लगा दिया था। यूँ समझिए कि मैं बिल्कुल दिल से ना उसको डिफेंड करती थी। अगर कोई बात ऐसी करता था तो मैं फ़ौरन उसको काउंटर करती थी। मुझे वो चीज़ सही लगती नहीं थी, टिल डेट मुझे नहीं सही लगती, तो मेरा अपना उस चीज़ को लेकर के स्टैंड है ना। तो मुझे नहीं पता कोई कांड किसका आता है, सलमा का आता है, सितारा का आता है, मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं है और मैं इस तरह के कांड की मुंतज़िर भी नहीं रहती हूँ। जो चीज़ ये लोग व्लॉग में दिखाते हैं, जो चीज़ इनकी सोशल मीडिया पर करंट चल रही होती है, उसको लेकर के मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ, उसको लेकर के मैं अपनी बात रखती हूँ, है ना रुपिंदर। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर आपकी और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो कमेंट्स हैं वो आते रहते हैं, और आपने कहा कि आपके यहाँ इस तरह मुस्लिम व्लॉगर होते हैं, और फिर आपका एक और कमेंट है कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या पहनती है, वो क्या करती है, आपको उसकी चीटिंग से प्रॉब्लम है, आपको उसके डिफरेंट मतलब जो भी कंडक्ट है उससे प्रॉब्लम है। तो भाई देखिए ना, आपका अपना माइंडसेट है, आपको बहुत सारी चीज़ों में डियर आप ठीक लगते हो, तो लाइकवाइज सितारा का भी अपना माइंडसेट है। यहाँ पर वो भी कह सकती है कि उसे ये ठीक लगता है। मैं सितारा की स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं सितारा की सिपाही हूँ कि मैं सितारा को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड लेकर के खड़ी रहूँ। सितारा एक व्लॉगर है, जो सही करेगी वो आगे उसके लिए जवाबदेह है, जो गलत करेगी वो आगे आकर उसको भी फेस करेगी, है ना। हम रिव्यू करते हैं, हम रिएक्शन देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लाइकवाइज यहाँ पर टेंजन है, उनका कमेंट था कि आप मैनिपुलेट, मतलब टेंजन का जब भी कमेंट आता है ना, उनके पास एक वर्ड है मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। तो टेंजन मैनिपुलेट क्या किया, मतलब जो चीज़ वीडियो के अंदर नहीं थी, जो चीज़ वीडियो में नहीं थी, उसको मैंने ला करके खड़ा कर दिया कि नहीं ये सितारा के वीडियो में नहीं थी, इसको भी मानो। ये फला शख्स भी नहीं था, इसको भी मैंने यहाँ पर लाकर रिलेट कर दिया। अगर मैं कुछ इस तरह का काम कर रही हूँ तो आप बोलें कि मैं चीज़ों को फैब्रिकेट कर रही हूँ, मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हूँ, या मैं सितारा को ट्रोल कर रही हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं चीज़ों को एलाबोरेट कर रही हूँ, जो चीज़ अच्छी है उनको भी अप्रिशिएट कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही उसको भी हाईलाइट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को नाच गाना हू हड़म्बा पसंद है, तो ठीक है वो उसे पसंद करें, मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं पसंद करी। टेंजन ने मुझे कहा इनके घराने के 2 बहुत पढ़े लिखी फैमिलीज हैं, वो इसी तरह उनके यहाँ भी निकाह का फंक्शन हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा, मैं कब इनकार कर रही हूँ, मे बी और भी लोग करते हो, बट चंद लोगों के करने से ये हमारे जो मुसलमान है उनकी प्रैक्टिस तो नहीं बन जाती। हमारे रिलीजन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। निकाह एक बहुत बेसिक चीज़ है, और आप उसको इस तरह से दिखाएं, तो ऐसा नहीं है कि अगर सितारा दिखा रही है या कोई और दिखा रहा है इस तरह निकाह का फंक्शन, या फिर टेंजन आपके घराने में कुछ फैमिलीज इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही हैं, तो ये सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नो, बतौर मुसलमान जो चीज़ हमें बता दी गई है, जो बेसिक रूल्स हैं, हमें तो वो फॉलो करने। चाहे दुनिया भर के लोग नाच नाच कर कहें जो सितारा कर रही है वो ठीक है, जो सितारा कर रही है वो बजा है, तो वो नाचते रहें, वो फड़कते रहे, मेरा क्या जाता है ना भाई। ये उनकी अप्रोच है, उन्हें पसंद आ रहा है, परफेक्टली फाइन। होप्स तो टेंजन आपको मेरी बात समझ आई होगी। दूसरी बात, आज मैं आपको एक और बात यहाँ पर रिलेट करना चाहती हूँ, थोड़ी सी सितारा के व्लॉग के साथ, कि क्यों मैं इतना ज़्यादा, आपने मुझे टेंजन कहा था ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, आपको क्यों लगा कि ये चीज़ें सितारा को नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न अभी बता रही हूँ, दूसरा रीज़न मैं आगे चलकर बताऊंगी। पहला रीज़न ये है कि कराची का कोई व्लॉगर है, अभी रिसेंटली उस लेडी ने व्लॉग बनाया, नाम नहीं लूंगी, उसकी वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आई है। वो एक सिंगल मदर है,
अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो जॉब पर भी जाती है और अपना व्लॉग बनाती है, ठीक है। वो दुपट्टा लेकर के भी आती है, वो बिना दुपट्टे भी आती है और अच्छी खासी मतलब एक है, मतलब बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना कि वो पर मतलब ठीक लगती हैं, अगर वो दुपट्टा ना भी लें तो इतना ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता। हालांकि दुपट्टा तो सबको ही लेना चाहिए, जितनी भी मुसलमान खवातीन हैं, बच्ची हैं, लेकिन फिर भी एनीवेज। तो मैं उनका कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता रही थी और मुझे भी देख करके ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि ये किस तरह से बैठी हैं, इनको थोड़ा प्रॉपर अपने आप को तरीके से रखना चाहिए। गो के उसने दुपट्टा लिया था, लेकिन जिस तरह से लिया था वो लेना ना लेना दोनों बराबर था। तो उस वीडियो के अंडर मैंने कुछ कमेंट्स देखे। एक जो आईडी थी वो लिखा था उसने, यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। जाकर देखा तो वो एक मेल आईडी थी जिसने ये कमेंट किया हुआ था और वो पता नहीं कहाँ की थी, मतलब मुझे वो कोई अरब कंट्री से रिलेटेड किसी की आईडी लगी, है ना। एक और आईडी थी जिसका कमेंट था, ये क्या तुम रोजाना की वीडियो में ना दुखड़े सुनाने बैठ जाती हो, हम यहाँ पर अपनी आंखें ठंडी करने आते हैं, आप समझ रही हैं। तो उसके नीचे कमेंट था कि दिखाती तो है वो कि जिससे तुम्हारी आंखें ठंडी हो। सॉरी, गला मेरा डिस्टर्ब हो गया। तो आपको पता है मैं क्यों सितारा को रोकना चाहती हूँ। सितारा की अपनी चॉइस है ना। वो जिस भी तरह की ड्रेसिंग करे, बड़ा गला पहने, शोल्डर लेस पहने, साड़ी पहने, ब्लाउज शॉर्ट पहने, लॉन्ग पहने, उसकी चॉइस है। लेकिन जिस तरह मैंने सितारा को एक टाइम पर उसका साथ दिया था, एक मसले में मैंने उसको सपोर्ट किया था, ना उसने मुझे खरीदा है ना मैंने उसे खरीदा है, ठीक है ना। तो वो एक टाइम था, है ना। लोग बहुत जल्दी बहुत सारी बातों को भूल भी जाते हैं, बट खैर आपका रब नहीं भूलता, वो जानता है दिलों का हाल। तो भाई मर्जी है सितारा की, अगर सितारा को लगता है इस तरह के वीडियोस पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो सितारा आप देख लें, आपको देखने वालों भी किस तरह के लोग हो सकते हैं। हर देखने वाला व्यूअर कमेंट नहीं करता, हर देखने वाली आईडी वहां पर आपको मतलब कोई ऐसा रिमार्क देकर नहीं जाती, लेकिन वो आपकी अपीयरेंस से, आपके जो भी कुछ आप अपने वीडियो के अंदर कर रहे हैं वो उससे फुल मज़े लेकर जाती है, अपनी आंखें ठंडी करके जाती है। आप समझ रही हैं ना। दैट्स द रीज़न मैं हमेशा इस तरह की चीज़ों को कंडेम करती हूँ। फिर ये चीज़ें बच्चियों से रिलेटेड हो, आपको नहीं पता बच्चियों को लेकर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पढ़िए जाकर, ज़रा देखें क्या क्या वाक़यात हुए हैं। इवन आज भी कराची में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, दिल हिला देने वाला। पूरे मुल्क में होता है, पूरी दुनिया में होता है ना। तो आपको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, अपने बच्चों को किस तरह से सोशल मीडिया पर लेकर आना है। सोशल मीडिया सिर्फ एक अर्निंग प्लेस नहीं है कि आप यहाँ आए और यहाँ पर आकर आपको कुछ भी करके अर्न करना है, बल्कि ये वो प्लेस है जहाँ पर आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना है। जब आप बहुत सारी तकलीफों से निकल के आते हैं ना, जब आप बहुत सारी दिक्कतों से बाहर निकल कर आते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को आगे परसू करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों से रुकने की ज़रूरत है। ये खुद आपके लिए भी अच्छा है। सिर्फ दुनिया तो नहीं है ना कि बस दुनिया की ज़िंदगी जी ली, 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज करो, खुश रहो। ये हमारा ईमान नहीं है। इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जो कि हमेशा रहने वाली है, जो हमें हमारा हिसाब किताब होगा, वहाँ पर जो भी कुछ हमने दुनिया में किया होगा उसके बाद उसके नताइज हमें सुनने को मिलेंगे। मुसलमान होना ये नहीं है कि हमने नमाज़ पढ़ ली, सिर्फ रोज़ा रख लिया, इबादत कर ली, है ना। मुसलमान होना ये भी है कि जिन बातों के लिए आपको कहा है आपके रब ने कि आपको उससे बचना है, तो आपको उससे भी बचना है, चाहे वो आपका पहनना ओढ़ना हो, चाहे वो आपका कोई भी एक्ट हो, जहाँ तक आप बच सकते हैं, है ना। और ये जो मिक्स गैदरिंग है, ये तो आप यूँ समझें कि आग है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये एक रीज़न है कि मैंने जो सितारा के विलेज व्लॉग्स हैं उनको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर मैं अलिशबा के टाइम की वेडिंग का, जो फातिमा के टाइम की वेडिंग थी, उसको भी कंपेयर करूं तो वहां पर भी सितारा काफ़ी सेंसिबल थी, काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल का था। मतलब वो लगता था कि वो एक फंक्शन है, आपके घर का फंक्शन है ना। ये वाला जो अभी सितारा ने किया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है आपको लगता है कि ऐसा करने से आपकी वीडियोस आगे जा रही हैं, आपको व्यूज आ रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, तो किस ट्रैक पर हो रहे हैं, किस लेवल पर लाइक्स आ रहे हैं, आपको नहीं पता, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। होप्स टेंशन आपको भी मैनिपुलेशन और एलाबोरेशन में जो डिफरेंस है अब समझ आ गया होगा। रुपिंदर, आप भी मेरी बात समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मेरा क्या कंसर्न है ना जी। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं सितारा की आज के वीडियो की तरफ। तो सितारा का आज का व्लॉग सादा ही था। अच्छा, सितारा को तकरीबन
2 से 3 दिन पहले के व्लॉग पर, जब ये विलेज गई थी तब का व्लॉग था। किसी एक यूज़र ने कमेंट किया था, मे बी इनकी फ़ैन हो, मे बी इनकी व्यूअर हो, तो उसने कमेंट किया था और उसने कमेंट करके कहा था, सितारा जो तुम्हारे विलेज के व्लॉग्स हैं ना, इसमें और सिटी के व्लॉग्स में थोड़ा बैलेंस रख कर चलो। कि विलेज में तो तुम व्यूज़ कमा लोगी कुछ भी करके, किसी को भी कंटेंट बनाकर, एक अपना चिल करके, लेकिन जब वापस आओगी तुम इस्लामाबाद, पिंडी, अपने घर, तो वो बैलेंस कैसे बरकरार रख पाओगी? कंटेंट जो है उसको किस तरह से रिलेट कर पाओगी? तुमने तो यूज़र जो भी तुम्हारे वीडियो पर वीडियोस आगे गई, उस पर वो उन व्यूज़ का आदी हो गया, उस तरह के कंटेंट का आदी हो गया, तो देयर शुड बी अ बैलेंस। तो वो भी एक बड़ा अच्छा उनका सजेशन था। बट सितारा, पता है क्या, जब आपके इर्द गिर्द दरबारी जमा होना जो कहें ज़बरदस्त, आला, बहुत आला, जो भी करो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है गुज़ारो, तुम्हारा व्लॉग, तुम्हें उछलना है उछलो, तुम्हें नाचना है नाचो, तुम्हें जो भी करना है करो, तुम्हें जिस तरह की ड्रेसिंग करनी है करो। तो फिर ये लोग जो है ना, कभी भी आपके मफ़ाद में नहीं होते। जो लोग आपको समझाते हैं ना आपकी गलतियों पर, आपको टोकते हैं, वो आपका भला चाहते हैं। शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात, है ना जी? चलते हैं इनके व्लॉग की तरफ। तो इनका व्लॉग बेसिकली स्टार्ट होता है और सितारा बताती हैं कि जो इनका इरादा था वो निकाह का फंक्शन अपने घर में करने का नहीं था। बट सितारा जिस तरह आते के साथ आपने लाइटनिंग कर दी थी, जागो नाइट आप बता चुकी थी, 2 फंक्शंस होंगे, निकाह होगा, तो तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड में सेटल्ड होंगी ना। ऐसा तो नहीं कि ऑल ऑफ सडन ही आप इन तमाम तर मुद्दों पर आ गई होंगी, ये तमाम तर चीज़ें आपने सोच ली होगी। मतलब जिस तरह से इस फंक्शन को, इस इवेंट को लेकर लोग एक्साइटेड थे, इवन राबिया आई, कौसर आई, बीबी फैमिली आई, रुबीना बाजी आई, आप लोग गए, मतलब बहुत सारे लोग आए। काशिफ की भी तो बेटी जो सना है उसका निकाह हुआ था, उसमें कोई आया था? इस तरह से नहीं आया था। ऐसा तो नहीं कि उसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट ना किया हो, है ना? तो बेसिकली जो विलेज का निकाह है वो, उसमें अपनी एक सादगी है, अपना एक सिलसिला है। क्योंकि काशिफ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि बेटी को कैसे ब्याह रहे हो, उसको कैसे रुखसत कर रहे हो, अंधेरे में तुमने कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं किया। तो रीज़न ये था कि गाँव में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। खैर एनीवेज़, तो सितारा, आपने यहाँ पर आकर के कहा कि आपका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, आप तो बस जागो नाइट करना चाहती थी और जो निकाह था बेसिकली वो लड़की के घर में होना था, बट वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और फिर लड़की सलोन भी चली गई थी। तो सितारा देखें, आप भी बच्ची नहीं हैं, आपको देखने वाले लोग भी बच्चे नहीं हैं। अगर आपको अपने घर में तमाम तर फंक्शन करना था तो ओपनली कहें कि यस, ये मैंने कहा था और फंक्शन अपने घर में किया। आप मुझे एक बात बताएं, बेटी का निकाह हो रहा है और निकाह के वक्त उसकी माँ उसके करीब नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? आपका भी तो निकाह हुआ होगा ना, आपकी बहनों का भी निकाह हुआ होगा, आपके दीगर जानने पहचानने वालों का भी निकाह होता होगा। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। बात बनाने को बहुत बातें बनाई जा सकती हैं, बट रियलिटी को हम कभी भी उस पर क्रॉस नहीं लगा सकते, है ना? पहली बात तो आपने कहा कि जो शबाना बाजी है उनके घर का रास्ता बहुत ख़राब था, फिर बारिश हो गई तो दुल्हन को इधर ले आए। भाई आप मुझे ये बताएं कि जो काजी वाला सिलसिला था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ईजाब कबूल होता है, जो निकाह का एक प्रोसीजर होता है, पहले खुतबा निकाह पढ़ा जाता है, फिर लड़की से इजाज़त ली जाती है, फिर लड़की जो है वो इजाज़त देती है, लड़की के सामने लड़के का नाम बिमा वल्दियत और हक महर के लिया जाता है। अगर मैं वल्दियत देखूं, पता है मुझे ना सुनने में वो थोड़ा क्लियर नहीं था, मोहम्मद अकरम वल्द साद हुसैन कह रहे थे जो काजी साहब हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। ना दूल्हा का नाम सही लिया, ना दूल्हा के वालिद का नाम सही लिया। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ना। आप निकाह पढ़ा रहे हैं, आपको ही नहीं पता कि दुल्हन का क्या नाम है, दूल्हा का क्या नाम है, कितना अजीब है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले थे, लेकिन आपने तमाम तर चीज़ों को रिवर्स दिखाया। पहले जो दूल्हा है उसके साथ बैठकर तमाम तर जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो गया, फिर दुल्हन जो है वो आई सैलून से और फ़ौरन से आपने निकाह की जो सिलसिला था उसको कैरी ऑन किया, है ना? और उसके बाद क्या था कि ना ही निकाह के बाद जो दुआ होती है वो की गई, वो दिखाई गई प्रॉपर जैसे होना चाहिए, ना ही सलाम दुआ हुई। ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली निकाह होता है ना? बीच में ढोल वाले को खड़ा करके उसके इर्द गिर्द घूमना, ये निकाह की रस्म तो नहीं है, ये तो आपकी ऐड की हुई, आप यूँ समझ लें। क्योंकि आप व्लॉगर हैं तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा फिल्मी बनाना था। तो ये तमाम तर सिलसिले, डांस और ये नाच गाना जो भी आप इसका नाम दे लें, है ना? तो टेंशन, उस दिन भी डांस हुआ था, आपने मुझे कहा
निकाह के दिन कौन सा डांस हुआ था, जो ढोल के इर्द गिर्द हो रहा था, वो क्या था टेंशन, आप मुझे बता दीजिए, है ना। तो खैर एनीवेज, तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। फिर सितारा कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन जो है वो अपने घर से करवाना चाहती थी। ये घर बहुत बरकतों वाला घर है और इनकी सास ने बहुत मान से बनाया था। हर औरत अपना घर मान से बनाती है, जैसे आपकी वालदा ने अपना घर बहुत मान से बनाया है। आपकी जो आपने अपना घर है, बहुत मान से बनाया है। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, क्या ये जो घर है, ये सिर्फ़ आपकी सास का था? मतलब आपके जो ससुर हैं, उनका घर नहीं था? वो क्यों रांदे दरगाह हुए हुए हैं? कभी किसी के पास रहते हैं, कभी किसी के पास रहते हैं। इस घर में उनके खुद के लिए एक कमरा नहीं है, एक छत नहीं है, बीवी हयात नहीं है, लेकिन मतलब शौहर तो हयात है ना। ये तमाम तर चीज़ें भी बड़ी उलझाव वाली हैं, है ना? ये बातें जब मैं सुनती हूँ तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। इवन आपको लोग कमेंट कर रहे थे कि सितारा, क्या ये घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे हस्बैंड का नहीं है, यानी साजिद का नहीं है? तो इस तरह की बातें भी चल रही थी। फिर आपने कहा कि एक प्लानिंग जो है इंसान की होती है, एक प्लानिंग जो है वो अल्लाह की होती है, और अल्लाह की तरफ से था कि जो निकाह है वो आपके घर में होना था। बिल्कुल फरमाया आपने, दुरुस्त बजा फरमाया, प्लानिंग तो अल्लाह की ही होती है। फिर इस प्लानिंग के अंडर आप अपने देखने वालों को क्यों नहीं समझाती कि जो निकाह था ना आपके हस्बैंड का, सेकंड मैरिज, जिसको लेकर लोग इतना तमाशा बनाते हैं, सेकंड हैंड ससुराल कहना कितना बड़ा एक अपने आप में अजीब है ना? मतलब आप सोचें तो आप सुन्नत, यहाँ पर जो निकाह है ये भी सुन्नत है, और ये जो दूसरी शादी है ये भी सुन्नत है। इसका किस तरह से तमाशा टिल डेट यूँ बनता चला आ रहा है। तो वो क्या अल्लाह की तरफ से नहीं है? मतलब उसमें भी तो अल्लाह की हिकमत और मशीयत शामिल है ना। फिर तो मैं ये बातें भी सोचती हूँ। खैर सितारा ने कहा कि अब जो मेन फंक्शन होगा, जो शादी का फंक्शन होगा, तब तक जो रास्ता है वो शबाना बाजी के घर तक बन जाएगा, और जो शादी रुखसती वगैरह है वो उनके ही घर से होगी। भाई हमें क्या, जहाँ से भी हो, हमने जो चीज़ देखी हम उसको हाईलाइट करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अजीब है ना। फिर सितारा ने कहा कि पूरे गाँव में, फिर सितारा जो है वो कहती हैं कि 10,000 का जो पेट्रोल है वो खर्च हो गया सितारा के घर में, क्योंकि 3 दिन तक लाइट नहीं थी, और एक रात में जो पेट्रोल चला है तो वो 10,000 चला है। पूरे गाँव वाले सितारा के घर जमा थे। तो सितारा 3 दिन फंक्शन था ना, रत जगह था, निकाह था, और उस दिन भी आप लोग काफ़ी नाच गाना कर रहे थे। फिर अगले दिन वो रिंग वाली रस्म थी, तो सब आपके घर में इकट्ठा थे, तो आपके लिए ही इकट्ठा थे। अदरवाइज़ पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि गाँव में लाइट ना मतलब गई हो और इन लोगों को लाइट के बिना रहना ना आता हो, या फिर पानी का कोई मसला हो। सबके ट्यूबवेल चलते हैं, सबकी सोलर प्लेट लगी है ना। तो मुझे ये बात भी थोड़ी-सी अजीब लगी। ठीक है, आपने 10,000 का पेट्रोल लिया, उसमें आपका फ्रिज चला, आपकी मोटर चली, और आपने साथ में ये भी कह दिया कि गाँव वाले सारे इधर ही रहे। तो ये मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। मेबी बहुत सारे लोगों को ना लगे, बट ये चीज़ मैंने फ़ील की, है ना। फिर आप शबाना बाजी को जो है वो गिफ्ट देती हैं, जो सनिया के लिए लेकर आई हैं। अच्छा सा एक सूट है। फिर आप बताती हैं कि लोग आपसे कमेंट में पूछ रहे थे कहाँ से लिया, कब लिया? तो भाई बाद में बता देती हैं। मतलब आप गिफ्ट दे रही हैं, आप बता रही हैं कि मैंने फलाने शॉपिंग सेंटर से और डीएचए के कहाँ के, और मैंने ये सूट लिया है स्पेशली और डबल शेड में। नो डाउट प्यारा है, अच्छा है, लड़की पर अच्छा लगेगा, अल्लाह उसको पहनना नसीब करे, है ना। ये सारी बातें थी इस वीडियो के अंदर। और फिर आपकी रूटीन थी, वो जो रलियाँ थी वो आप दिखा रही थी। आप लोग गए मामी इरशाद के घर, ये वाला सिलसिला रहा। मामी को उम्रे की मुबारकबाद फाइनली जो अम्मा है उन्होंने भी दी, और इसके साथ ही आपका वीडियो एंड हो गया। अगेन कहूँगी, चॉइसेस योर्स। बहुत सारे लोग आपको गलत की तरफ धकेलेंगे। अगर आपको वो रास्ता अपने लिए अच्छा लगता है तो कैरी ऑन और उसी पर रहिए। बाकी जो मुझे लगेगा, जिस तरह लगेगा, मैं अपना पीओवी आपके साथ शेयर कर दूँगी। होप सो आपको मेरी बात समझ आएगी। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।